हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु पब्लिशेस जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, इसका हमें बताना है कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने अपनी कुछ कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। इन रिपोर्ट्स में ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो एक्चुअली में हमें याद करना ही पड़ता है कि ये जो रिपोर्ट है ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है। ठीक है, बाद में हम उनको समझ सकते हैं, उनके डायमेंशंस याद कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट किसने पब्लिश की है ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा। तो जेंडर गैप रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जेंडर गैप रिपोर्ट ये होती है, किसने पब्लिश की, ठीक है। लेकिन अगर हम यूपीएससी लेवल की बात करें, मतलब आईएएस लेवल की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जेंडर गैप रिपोर्ट किसने पब्लिश की ये भी पूछ सकते हैं, साथ में इसके डायमेंशंस पूछ सकते हैं, मतलब कौन कौन से इसके बेसिक फीचर्स हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। ठीक है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, गैप मीन्स अंतर, ठीक है। जेंडर मीन्स मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में, ठीक है। अब जेंडर गैप रिपोर्ट ऐसे तो है नहीं कि गैप अचानक से किसी में गैप आ जाता है, नहीं, वो बचपन से ही गैप होता है। ठीक है, मतलब लड़का लड़की बचपन से ही उनमें अंतर है। फर्स्ट उनमें अंतर होगा, हेल्थ का अंतर हो जाएगा, हेल्थ के आधार पे उनमें गैप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फिर उनमें एजुकेशन के आधार पे गैप हो जाएगा, ठीक है। फिर उनमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब जॉब करना है नहीं करना है, उसके आधार पे उनमें अंतर आ जाएगा। फिर और बड़े हुए पॉलिटिक्स अगर ज्वाइन करना चाहें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल के आधार पर अंतर आ जाएगा। तो ये चार जो हैं वो इस रिपोर्ट के बेस हैं, इनके आधार पर ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। ये रिपोर्ट 153 देशों के लिए पब्लिश होती है, जिसमें से इंडिया का इस बार 112वां स्थान आया है, ठीक है। फर्स्ट रैंक आइसलैंड ने प्राप्त की है, मतलब वहाँ पे जो गैप है वो बहुत कम होगा, ठीक है। इंडिया का 112वां स्थान आया है, इसका मतलब इंडिया में अभी भी मेल और फीमेल में गैप बहुत ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा हम इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है, 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये एक एनजीओ है। एवरी ईयर जनवरी के लास्ट में डावोस में इसकी क्या होती है, मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है। ये क्या करता है, इकोनॉमी के ऊपर काम करता है। गवर्नमेंट वाले लोग भी यहाँ आते हैं और प्राइवेट सेक्टर वाले लोग भी आते हैं। वो आके यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इन इकोनॉमिक बेसिस, ठीक है। सेकंड है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है लेबर के ऊपर, मतलब श्रम के ऊपर। वर्कर्स के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने होते हैं तो उनमें ये हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड है WMO, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी बात होगी, ठीक है,
वो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स बनाने होंगे उनमें यूएन की हेल्प ये करता है। ये भी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एनवायरनमेंट के ऊपर पहली कोई कॉन्फ्रेंस ये हुई थी। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ये थोड़ा अलग है, इसका हमें याद करना है। ये नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा एक प्राइज दिया जाता है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो ही चैंपियंस ऑफ द अर्थ है, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी मिला है। किसके साथ में मिला है? ये मिला है फ्रांस के कोलेब्रेशन में मिला है। ये हमें किसके लिए मिला है? 2015 में पेरिस समिट हुई थी, उसके लिए। ये किसके लिए मिलता है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए कोई बेहतरीन काम जो किया जाए उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। अब इन्होंने क्या किया था? 2015 में इन्होंने सोलर अलायंस के ऊपर काम किया था कि हमारी जो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हमें सोलर से लेनी है, ताकि ग्रीन हाउस गैसेज का कम से कम एमिशन हो और हमारी अर्थ को हम बचा सकें, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, और ये हमें याद करना ही पड़ेगा। आगे हम उसको समझ सकते हैं कि 4 डायमेंशंस पे ये पब्लिश करता है, और इनके बारे में भी हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल की है। ओके, थैंक यू।